Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Arish Fayyaz. I secured 564 marks in NEET 2025 with All India rank of 7145. In this video, we are going to talk about how to manage Allen Leader Test Series with Yaqeen Batch. As Leader Test Series में 11-12 पैरेलल चलते हैं और यकीन बैच के 11 पहले कंप्लीट कराते हैं फिर 12 कंप्लीट कराते हैं, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि टेस्ट में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता, फिर टेस्ट में सिलेबस नहीं होगा तो मार्क्स नहीं आते फिर डीमोटिवेशन, सेल्फ डाउट ये होता है. सो वील टॉक अबाउट एवरीथिंग इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आप ड्रॉप करो. आपको पता है अपना वीक पॉइंट पता है, आपको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता है, ठीक है. सो आप लेक्चर देखने हर चैप्टर के ये मत करो. आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि आप बायो के डिटेल लेक्चर मत देखो, ठीक है, क्योंकि वन शॉट और डिटेल लेक्चर में बोथ कंटेंट आर सेम, बहुत डिफरेंस नहीं होता. बस मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि डिटेल लेक्चर में हर क्लास के बाद क्वेश्चंस कराते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन लेक्चर का टाइमिंग बढ़ जाता है और डिटेल लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है. तो आई नो बायो में क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप एनसीईआरटी पढ़ लो. सो आप सारा क्वेश्चन मिला के, वैसे भी आपको चैप्टर एंड होने के बाद बुक बनाना ही है बायो के लिए. कोई बुक सॉल्व करोगे या आप कुछ ऐप से करोगे, वो तो करना ही है आपको. तो आप वो कर रहे हो एक्स्ट्रा, तो आप डिटेल लेक्चर जब कब कर रहे हो तो उसमें जो क्वेश्चन करा रहे हैं उसका करने का आपको मतलब ही नहीं बनता ना, क्योंकि आप टोटल में आकर 400 क्वेश्चन करने से अच्छा आप 100 क्वेश्चन करो ठीक अच्छे, और 3 बार एनसीईआरटी पढ़ लो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ आपके लिए बायो में. सेकेंड थिंग इज़ दैट कि यकीन बैच और एलन का सिलेबस एक साथ नहीं चलता. यकीन बैच में 11th पहले कराते हैं, उसके बाद 12th कराते हैं, लेकिन एलन में 11-12 एक साथ चलता है. तो आप क्या कर सकते हो कि आपको प्रीवियस ईयर वाले यकीन बैच, जैसे नीट 2025 वाला यकीन बैच, उसके आपको लेक्चर देखने पड़ेंगे जिन चैप्टर के इस ईयर वाले यकीन में नहीं पढ़ाएं. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ज़्यादा याद है फर्स्ट टेस्ट में आता है हमारा बेसिक मैथ्स, वेक्टर्स, यूनिट डायमेंशन एंड इलेक्ट्रोस्टैट. तो बेसिक मैथ्स, वेक्टर और यूनिट डायमेंशन तो हमारा ये करवा चुके होंगे इस ईयर वाले यकीन में, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैट है वो तो 12th टॉपिक है. तो उसके लिए आप या तो लास्ट ईयर वाले यकीन लेक्चर कर सकते हो या आप वन शॉट कर सकते हो यूट्यूब से. फिर जब यकीन में इस साल पढ़ाया जाए तो आप उसको दोबारा देख सकते हो. लेकिन जो मुझे वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, क्योंकि लेक्चर पगलू मत बनो. आपको अगर एक बार लेक्चर देखो उसके बाद ख़त्म करो, उसका नोट्स बना कर, या बनाना नोट्स तो बनाओ या शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है. लेक्चर हर चीज़ का दोबारा रिवीजन, मैंने देखा है कि लोग रिवीजन करते तो रिवीजन के टाइम भी लेक्चर चला देते हैं. ये करने की ज़रूरत नहीं है. रिवीजन आप अपना नोट से करिए, शॉर्ट नोट से इससे करो. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आप यकीन बैच लास्ट ईयर वाला, प्रीवियस ईयर वाला यकीन बैच से आप लेक्चर कर सकते हो जिस चैप्टर के इस ईयर वाले में नहीं कंप्लीट हुआ है, या आप वन शॉट देख सकते हो यूट्यूब से अगर आपका चैप्टर अच्छे से कंप्लीटेड है तो. ओके, फर्स्ट ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ अ चैप्टर. लाइक फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि जिसका तुमको लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है. सेकंड, जिसका तुमको वन शॉट देखने की ज़रूरत है. और तीसरा, जिसका तुमको यकीन बैच से डिटेल लेक्चर देखने की ज़रूरत है. तो अगर आप ये 3 चीज़ का लिस्ट बनाओगे ना, आपको दिखिएगा कि जैसे एक टेस्ट में मैक्स टू मैक्स 8-10 चैप्टर आते हैं, ठीक है. तो आपको जो डिटेल लेक्चर देखने वाले चैप्टर होंगे ना, वो मैक्स टू मैक्स 3-4 हुए होंगे, ठीक है. और नहीं देखने वाले 1 होंगे, या वन शॉट देखने वाले 2-3 होंगे. तो ये होता है हमारा करना होगा में. तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको किसका देखना है किसका, तो आपका एक माइंड क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं. और आपको डिटेल लेक्चर की देखने की भी ज़रूरत ना, आपको फिज़िक्स और केमिस्ट्री मेनली उसमें ही पड़ेगी. जैसे मेरे केस में मुझे फ़िज़िक्स में पढ़ती थी और केमिस्ट्री में मुझे फ़िज़िकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए लगती थी. मैं इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी दोनों वन शॉट से करता था या लेक्चर नहीं देखता था. मेनली बायो के मैं लेक्चर उतना नहीं देखता था, लेकिन इनऑर्गेनिक मैंने वन शॉट से किए थे. ओके, सो नाउ यू हैव अ गैप ऑफ 2 वीक्स इन बिटवीन द टेस्ट. सो उन 2 वीक में एक वीक तुम अपना निकालो लेक्चर देखने के लिए और दूसरा वीक निकालो अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए. सो जैसे अप्रॉक्स 8-10 चैप्टर आएंगे तुम्हारे एक टेस्ट में, ठीक है. तो उस 8-10 चैप्टर के लिए ना तुम्हारा 7 दिन अपना लेक्चर के लिए करो. अब देखो +-2 तुम कर सकते हो अपने हिसाब से कि अगर जब हार्ड चैप्टर या लेंदी चैप्टर्स आ रहे हो तो वो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. तो 7 दिन में तुमको अपने ये रखना है कि तुमको 8 चैप्टर के जो आ रहे हैं उसमें से जिस तुमको लेक्चर करने हैं वो करके कंप्लीट करो. मेनली तुम्हारे पास लेक्चर मुश्किल से तुम्हारा 20 लेक्चर या 25 लेक्चर बचेंगे, ठीक है. मैं मान के चल रहा हूँ 30 लेक्चर रहेंगे वो मैक्स टू मैक्स, जिसका तुम्हें लेक्चर देखने पड़ेंगे, ठीक है. तो अगर 30 लेक्चर तुम्हारे पास बच रहे हैं और तुम्हें 7 दिन में उन 30 लेक्चर को करना है, ठीक है, तो तुम मेनली 4-5 लेक्चर एक दिन में तुम करोगे, या उस 3-4-5 जितना हो सके, डिपेंड कर रहा है कि लेक्चर का लेंथ कितना लंबा है, उस हिसाब से तुम अपना करोगे, ठीक है. तो उस दिन तुमको बस 4-5 जो लेक्चर है तुम्हारा मैक्स टू मैक्स वो करना है, और उस 4-5 लेक्चर की डीपीपी करनी है, ठीक है. अगर और कुछ नहीं करना तुम्हें, ना तुम्हें एलन मॉड्यूल करनी है, तुम्हें जो मॉड्यूल तुम सॉल्व करे, जो क्वेश्चन बैंक तुम सॉल्व करे वो करना है उस दिन.
उस वीक तुमको बस लेक्चर देखने हैं और लेक्चर की डीपीपी सॉल्व करनी है, और लेक्चर कंप्लीट होने के बाद एक बार उसके पीडीएफ नोट्स पढ़ लेने हैं, ठीक है। और हो सके तो तुम लेक्चर देखते टाइम शॉर्ट नोट्स बना लो, जैसा मैं बोलूँगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाना तो मैंडेटरी है, क्योंकि लास्ट में काम शॉर्ट नोट्स ही आएंगे तुम्हारे। ऑप्शनल तुम्हारा ये है कि तुम लेक्चर देखते टाइम बनाओ या लेक्चर कंप्लीट होने के बाद भी तुम बना सकते हो, डिपेंड करा तुम्हारे पे, लेकिन मैं बोलूँगा शॉर्ट नोट्स बना लो। लेकिन वो लेक्चर देखने के बाद डीपीपी सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास अगर टाइम बच जाए तो तुम यू कैन रीड एनसीईआरटी बायोलॉजी, जिसके तुमको लेक्चर देखने नहीं है, और उस बायोलॉजी के क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लो। मोर देन इनफ है तुम्हारा एक वीक में। आई नो बहुत ज़्यादा हो जाएगा 4-5 लेक्चर एक दिन में, लेकिन तुम्हारे पास और कोई मतलब वो नहीं है ना, अब तुमको सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा तुम्हारा यही चीज़ें कर सकते हो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। सो अपने स्टडी आवर्स बढ़ाओ, सो इट विल वर्क इवेंचुअली, सो उतने कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, सो हमारा एक वीक कंप्लीट हो गया और अब नेक्स्ट वीक स्टार्ट होता है। नेक्स्ट वीक में यू हैव टू डू इंटेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस। तुम्हें दिन भर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं, ठीक है। तो जैसे इनिशियली एक वीक के 4 दिन तुम्हें ये करना है कि तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है मॉड्यूल से। जैसे तुम लॉन्ग नोट्स पढ़ चुके हो, तुम लेक्चर वो 4-5 लेक्चर देखे उसका हर दिन, और उसका नोट्स पढ़ते हो, तुम उससे लॉन्ग नोट्स पढ़ लिए, और तुम लॉन्ग नोट्स पढ़ के तुम शॉर्ट नोट्स बना ही रहे होगे, ठीक है। तुम शॉर्ट नोट्स बनाए हो, अगले वीक में बस एक बार शॉर्ट नोट्स पढ़ने, मैक्स टू मैक्स शॉर्ट नोट्स पढ़ने में आधा घंटा लगेगा। शॉर्ट नोट्स पढ़ो, और उसके जो शॉर्ट नोट्स पढ़ने के बाद जो तुम कोई क्यू बैंक सॉल्व कर रहे हो या बुक कोई सॉल्व कर रहे हो फिजिक्स में या केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट है, तुम वो सॉल्व करो कोई क्यू बैंक्स, ओके। फिर क्यू बैंक को सॉल्व करते करते तुम्हारे पास 4-5 दिन ये हो जाएंगे, 4 दिन ये क्लियर हो जाएंगे। क्यू बैंक सॉल्व करो, PYQ लगा लो। अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं टेस्ट में तो तुम जेई का PYQ लगा सकते हो और इम्प्रूव करने के लिए अपने मार्क्स। आई ऑलरेडी टोल्ड यू द रिसोर्सेज विच आई यूज़, यू कैन सी द प्रीवियस वीडियो ऑफ माइन। तो जिसको तुम सॉल्व करना है, जो तुम्हारा मन है वो सॉल्व कर लो उस 4 दिन में। और फिर जो ऐसे 10 चैप्टर अप्रॉक्स रहेंगे तुम्हारे, तो तुम्हें 4 दिन में सॉल्व करने हैं, तो तुम 2-3 चैप्टर हर दिन लेके अपने सॉल्व करो। और ऐसे दिमाग कर लो ना कि कौन ज़्यादा लेंदी है कौन ज़्यादा छोटा है, तो लेंदी और छोटा वाले को एक दिन कर लो, तो अपना वो थोड़ा समझ के कैसे करना है वो कर लो। फिर अपना तुम्हारा जो 4 दिन कंप्लीट हो गया, फिर वो बचा जो 1-2 दिन जो बचा है तुम्हारा वीक का 2 दिन, उस 2 दिन में तुम अपना NCERT तुम्हारा जो इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी का, वो एक बार बस रीड कर लो, बस देखते जो ऐसे क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, और जो मार्क क्वेश्चन है PYQ क्यू बैंक्स में जो भी है उसको सॉल्व कर लो तुम वो 2 दिन में। फिर संडे को तुम्हारा नेक्स्ट टेस्ट रहेगा, यू आर गुड टू गो। आई नो ये कहना आसान है कि इतने सारा चीज़ करना है, सुनने में भी आसान लग रहा है, लेकिन करने जाओगे बहुत हार्ड है। सो अब ये बहुत हार्ड है सोच के तुम ऐसा तो नहीं है नहीं करोगे, तो तुम्हें करना तो है ही इवेंचुअली। तो तुम उससे अच्छा थोड़ा स्टडी आगे बढ़ाओ, थोड़ा मेहनत और करो, जिससे तुम्हारे ये कंप्लीट हो जाए सिलेबस। तो तुम्हारा इवेंचुअली सिलेबस कंप्लीट होता रहेगा, तुम्हें धीरे धीरे आदत हो जाएगी ये हेक्टिक शेड्यूल की, जिसकी वजह से तुम ये कर पाओ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन you have any doubt or something. Thank you for watching and all the best to you. Like and share and subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.